हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श गोपाल। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है हिंदू लॉ के एक टॉपिक पर। हिंदू विधि की शाखाएं, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू विधि की शाखाएं कौन कौन सी है, इन जो शाखाएं हैं हिंदू विधि की, उन शाखाओं में क्या क्या अंतर पाया जाता है, किस आधार पर उन शाखाओं का विभाजन हुआ है, इन सारी चीजों को हम आज देखने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो हिंदू विधि की शाखाओं को शुरू करने से पहले, अभी तक अगर आपने हिंदू विधि के स्रोत वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। यहाँ आई बटन में वो आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप पहले स्रोत देख लेंगे, स्रोत को पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर आप शाखाएं पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बिना स्रोतों को पढ़े शाखा समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसीलिए पहले अगर आपने स्रोत वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन में जाकर के आप वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदू विधि की शाखाओं की। हिंदू विधि की शाखाएं जो है, पहले तो होती क्या है और दूसरी है कि ये शाखाएं बटी कैसे। तो इससे पहले जब हमने स्रोत पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था हमने कि हिंदू विधि जो है उसके अंदर भाष्य और टीकाएं होती हैं। संपूर्ण देश में, संपूर्ण भारतवर्ष में जो भाष्य और टीकाएं थी उनके आधार पर शासन चलता था। उस समय भाष्य और टीकाओं को संपूर्ण देश में एक रूप से नहीं माना जाता था। यानी कि एक ही भाष्य या टीकाओं को संपूर्ण देश में नहीं माना जाता था। देश के कुछ हिस्से में अलग और कुछ हिस्से में अलग भाष्य और टीकाओं के आधार पर निर्णय दिए जाते थे और अलग अलग भाष्य और टीकाएं मानी जाती थी। तो देश के जिस क्षेत्र में जो भाष्य और टीकाएं मानी जाती थी, उन क्षेत्रों के आधार पर उन क्षेत्रों के आधार पर हिंदू विधि की शाखाओं का निर्माण कर दिया गया। यानी कि उन क्षेत्रों के आधार पर हिंदू हिंदू विधि की शाखाओं को बांट दिया गया। हिंदू विधि की जो शाखाएं हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया। पहला है मिताक्षरा और दूसरा है दायभाग। हिंदू विधि को इन दो शाखाओं में बांटा गया है। बात करें मिताक्षरा की, तो मिताक्षरा जो शाखा है वो विज्ञानेश्वर विज्ञानेश्वर की जो टीका है उसका नाम था मिताक्षरा। तो उसी मिताक्षरा के नाम पर इस मिताक्षरा शाखा का नाम पड़ गया। विज्ञानेश्वर की एक टीका थी जिसका नाम था मिताक्षरा, उसी के नाम पर इस शाखा का नाम पड़ गया मिताक्षरा शाखा। और मिताक्षरा शाखा जो है वो पूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में आसाम को छोड़ करके, आसाम को और कुछ बंगाल के कुछ हिस्से को छोड़ करके पूर्ण भारतवर्ष में मिताक्षरा शाखा को माना जाता था। यानी कि मिताक्षरा शाखा में जिन टीकाओं का वर्णन किया गया था, भाष्य टीकाओं का, उन भाष्य टीकाओं को संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग मान लिया जाता था। कुछ हिस्सों में नहीं माना जाता था। उन हिस्सों में दाएं भाग शाखा के जो भाष्य टीकाएं थी उनको माना जाता था। तो संपूर्ण भारत में तो किसे मान लिया जाता था? मिताक्षरा में। किसको छोड़ करके? असम को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्र में मिताक्षरा शाखा की जो टीकाएं थी उन्हें मान लिया जाता था। और दाएं भाग जो है, दाएं भाग का जिमुत वाहन जो थे, जिमुत वाहन के भाष्य का जो नाम था, उस भाष्य का नाम था दाएं भाग। तो जिमुत वाहन के भाष्य के नाम के आधार पर दाएं भाग शाखा नाम पड़ गया। इधर विज्ञानेश्वर की जो टीका थी उसका नाम था मिताक्षरा, तो मिताक्षरा नाम एक शाखा पड़ गई। और जिमुत वाहन की एक भाष्य था उसका नाम था दायबाग, तो उस आधार पर दायबाग शाखा का निर्माण हो गया। दायबाग शाखा जो है वो बंगाल और असम, जहां पर ये मिताक्षरा शाखा नहीं चलती थी, मिताक्षरा शाखाओं का क्षेत्र नहीं था, वहां पर ये चलती थी। बंगाल का कुछ क्षेत्र और आसाम में, इन दो जगहों पर दायबाग शाखा का बहुत विस्तृत प्रचलन होता था और बाकी अन्य क्षेत्र में मिताक्षरा शाखा का होता था। मिताक्षरा जो शाखा है वो इन सभी क्षेत्रों में फैली हुई थी। मिताक्षरा शाखा पहले बनारस, बनारस से सिर्फ बनारस का मतलब नहीं था। बनारस का अर्थ था कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में, संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में, इसी पूरे क्षेत्र में बनारस एक शाखा थी जो मिताक्षरा की उपशाखा थी। तो इसका प्रयोग भारत के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी भारत के अंदर मिताक्षरा शाखा के बनारस वाले उपभाग का प्रयोग होता था। यानी कि मिताक्षरा शाखा का ही प्रयोग होता था, उसे बनारस शाखा कहते हैं। मिथिला शाखा, मिथिला शाखा जो है इसका जो प्रयोग है बिहार के अंदर,
बिहार और बिहार के ऊपर के क्षेत्र के अंदर, बिहार के उत्तरी भाग के अंदर अंदर मिथिला शाखा का प्रयोग होता था। इसके बाद बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का प्रयोग सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, इसे मयूख मयूख शाखा भी कहा जाता था, महाराष्ट्र शाखा को। और इसका प्रयोग महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं आसपास के सभी क्षेत्रों में किया जाता था। इसके बाद बात की जाए द्रविड़ की, तो द्रविड़ से अर्थ था कि भारत के दक्षिण भाग का, संपूर्ण दक्षिण भाग में इस द्रविड़ शाखा का प्रयोग होता था। इसी के आधार पर निर्णय दिए जाते थे और इसी को माना जाता था। इसके बाद बात की जाए पंजाब शाखा की, तो पंजाब शाखा का जो प्रयोग है वो भारत के पंजाब, राजस्थान और कश्मीर के कुछ भाग में पंजाब शाखा का प्रयोग होता था। यानी कि हिंदू विधि की जो शाखाएं थी उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया था, मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा शाखा विज्ञानेश्वर की टीका पर आधारित थी और दायभाग शाखा जीमूतवाहन के भाष्य पर आधारित था। मिताक्षरा शाखा के अन्य नई कई सारे भाग थे। कौन कौन से? बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र, द्रविड़ और पंजाब। इन सारे भागों में मिथिला शाखा का प्रयोग होता था। कौन से भाग में प्रयोग नहीं होता था? केवल और केवल असम के अंदर और बनारस, बंगाल के अंदर, बंगाल के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग नहीं होता था। इन दोनों क्षेत्रों में दायभाग शाखा का प्रयोग किया जाता था। अब शाखाओं की तो हमने बात कर ली, इन दोनों शाखाओं में क्या अंतर है, क्या फर्क था जीमूतवाहन के दायभाग वाले भाष्य में और विज्ञानेश्वर के मिताक्षरा वाले जो है टीका में, इन दोनों में क्या अंतर था? तो अंतर की अगर हम बात करें तो केवल दो आधारों पर ही इन दोनों के अंदर अंतर था। मुख्य रूप से छोटे अंतर तो थे, परंतु मुख्य रूप से केवल इन दो आधारों पर, उत्तराधिकारिता के आधार पर और संयुक्त कुटुंब के आधार पर, इन दो आधारों पर ही मिताक्षरा एवं दायभाग के शाखा के अंदर अंतर थे। पहले हम देख लेते हैं कि उत्तराधिकारिता के संबंध में जो है क्या अंतर था। उत्तराधिकारिता की अगर बात की जाए तो उत्तराधिकारिता से संबंध है कि किसी किसी की संपत्ति जो है उसके पुत्र को, किसी जैसे ए व्यक्ति है तो ए व्यक्ति के संपत्ति है जो वो बी व्यक्ति को किस प्रकार से मिलेगी, यह चीज जो है उत्तराधिकारिता के अंदर थी। उत्तराधिकारिता की अगर बात की जाए तो मिताक्षरा शाखा जो थी, मिताक्षरा शाखा, ये शाखा यूं कहती थी कि रक्त संबंध के आधार पर उत्तराधिकारिता का निर्धारण किया जाएगा। और वहीं दायभाग शाखा जो थी वो ये कहती थी कि मृत्यु के बाद उस व्यक्ति का जो कर्मकांड करेगा, जो उसकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा यज्ञ करेगा, उस व्यक्ति को जो है सारी संपत्ति उत्तराधिकारी के रूप में दी जाएगी, उसे उत्तराधिकारी माना जाएगा। तो मिताक्षरा जो शाखा जो थी और दायभाग जो शाखा थी, दायभाग का कहना था कि जो मृत्यु के बाद जो कर्मकांड करेगा उसे मिलेगा, और मिताक्षरा का कहना था कि जो उसका उत्तराधिकारी जो रक्त संबंध है उसे मिलेगा। अब मिताक्षरा में कुछ चीजें थी, मिताक्षरा वाली जो बात है वो अभी भी मानी जाती है। मिताक्षरा में क्या था, ए व्यक्ति है, इस ए व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर इस ए व्यक्ति का कोई पुत्र है, बी इसका पुत्र है, तो इसकी सारी संपत्ति बी व्यक्ति को मिल जाएगी। दायभाग क्या कहता था कि ए व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई, तो ए व्यक्ति का अगर पुत्र है बी, तो जरूरी नहीं कि उस बी व्यक्ति को ही सारी संपत्ति इसकी मिलेगी उत्तराधिकारिता के रूप में। हो सकता है अगर बी व्यक्ति ने कर्मकांड नहीं किया और कोई इसका किसी अन्य व्यक्ति ने अगर इसका कर्मकांड किया, इसकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए यज्ञ वगैरह किए और इसका दाह संस्कार वगैरह किया, तो उस व्यक्ति को जो है इसकी उत्तराधिकारिता के रूप में इसकी संपत्ति से मिलेगी। दूसरी चीज जो मिताक्षरा शाखा जो थी उसमें क्या किया जाता था, स्त्रियों को वर्जित रखा जाता था। यानी कि अगर ए व्यक्ति है, इस ए व्यक्ति का बी एक जो है पुत्र है और सी जो है पुत्री है, तो इसकी जो संपत्ति थी वो केवल पुत्र को ही प्राप्त होती थी, पुत्री को प्राप्त नहीं होती थी। और ए व्यक्ति के मरने के बाद केवल पुत्र को इसका उत्तराधिकारी माना जाएगा, पुत्री को नहीं माना जाएगा। और उसके बाद ए व्यक्ति जो है वो जीवित है और उसके बाद ए व्यक्ति का पुत्र है बी और इसका ही पुत्री है सी, और इन दोनों का एक एक पुत्र है। तो अगर ए व्यक्ति के मरने से पहले बी और सी मर जाते हैं और उसके बाद ए व्यक्ति मरता है, तो जो संपत्ति जो होगी ए व्यक्ति की, वो संपत्ति किसे दी जाएगी? पुत्र के पुत्र को संपत्ति दी जाएगी, पुत्री के पुत्र को संपत्ति नहीं दी जाएगी, इससे पहले माना जाएगा।
ये बात कौन था? मिताक्षरा शाखा के अंदर इस बात को माना जाता था। और दाएं भाग में क्या किया जाता था कि दाएं भाग में मृत्यु के जो बाद कर्मकांड जो व्यक्ति जितना अधिक करेगा उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति उत्तराधिकारिता के रूप में मिलेगी। इसके बाद बात की जाए संयुक्त कुटुंब और सदायिकी के संबंध में। संयुक्त कुटुंब और सदायिकी के संबंध में क्या अंतर था मिताक्षरा और दाएं भाग शाखा के अंदर? तो मिताक्षरा शाखा की अगर बात की जाए तो मिताक्षरा शाखा में जन्म के साथ ही जो है किसी ए व्यक्ति का पुत्र है बी, ए व्यक्ति का पुत्र बी है, तो मिताक्षरा शाखा ये कहती थी कि जैसे ही ए व्यक्ति के घर पर इसके पुत्र का जन्म हुआ, बी का जन्म हुआ, तो उसी समय जो इनकी पैतृक संपत्ति जो चली आ रही थी, जो इस ए व्यक्ति के पिता ने इस ए व्यक्ति को दी, उनके पिता ने उसे दी, तो इस तरह से जो पैतृक संपत्ति जो चली आ रही थी, उस संपत्ति का जो हक है, उस संपत्ति पर जो अधिकार है, वो बी व्यक्ति जैसे ही ए व्यक्ति के घर पर बी व्यक्ति का जन्म होता है, उसी जन्म के समय से ही उस संपत्ति पर बी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। परंतु दाएं भाग शाखा ये कहती थी कि दाएं भाग शाखा के अनुसार ए व्यक्ति को जब उसके पीढ़ियों से जो संपत्ति मिली आ रही है, उसके घर पर अगर बी व्यक्ति का जन्म होता है तो तुरंत ही उसे वो संपत्ति नहीं मिलेगी, उस संपत्ति पर बी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। जब ए व्यक्ति का निधन हो जाता है, ए व्यक्ति मर जाता है, तब जाकर के बी व्यक्ति उस संपत्ति का अधिकारी होगा। उससे पहले जब तक ए व्यक्ति जीवित है तब तक बी व्यक्ति को उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। ये बात दाएं भाग शाखा कहती थी। और मिताक्षरा क्या कहती थी? मिताक्षरा कहती थी कि जन्म लेते ही, जन्म के तुरंत बाद संपत्ति पर जो है बी व्यक्ति का भी अधिकार हो जाएगा। यानी कि जैसे ही जन्म लेते ही संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा तो बी व्यक्ति जो है जब चाहे उस संपत्ति में से अपना हक मांग सकता था, परंतु दाएं भाग शाखा के अंदर ऐसा संभव नहीं था। परंतु ये पहले था, उत्तराधिकारिता का जो नियम है, उत्तराधिकारिता का जो कानून है, वो आने के बाद ये सारी चीजें समाप्त हो गई। यानी कि अब ए व्यक्ति का अगर पुत्र भी है और पुत्री भी है तो दोनों को बराबर संपत्ति में उत्तराधिकारी माना जाएगा और उनके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चला जाएगा। यानी कि पहले जो स्त्रियों को वर्जित रखा जाता था वो उत्तराधिकारिता के अधिनियम को आने के बाद नहीं रखा जाता है। हिंदू लॉ पर हम काफी सारी वीडियो बना चुके हैं और भी कई सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप अपनी वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी बताएं। धन्यवाद।